बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। जे ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टेंथ क्लास की बुक कंप्यूटर साइंस की लास्ट जो हमारा लेक्चर गुजरा है उसमें हमने देखा था कि वेरिएबल को नेम कैसे देते हैं। ठीक है, नेम ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल नेम, ये हमने देखा था। ये ऊपर वाला टॉपिक हमारा, देखें ये वाला नेम ऑफ ए वेरिएबल। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा था और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। आज ये हमारा दो टॉपिक रह गए हैं और हमारा जो चैप्टर 1 है 10th क्लास की बुक का वो क्लियर हो जाएगा, कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो लास्ट लेक्चर का है उसका भी लिंक हम आपको इसको वीडियो के एंड पे दे देंगे। आप लोगों तामन का बहुत शुक्रिया जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जिन्होंने अभी नहीं किया हुआ उन लोग से गुजारिश है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अपने करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है। वी नीड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज़ इट इन द प्रोग्राम। हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है जब हम अपने प्रोग्राम में उसको इस्तेमाल करने से पहले, वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उसकी डिक्लेयर करना, उसको ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है। Declaring a variable includes specifying its data type and giving it a valid name. Declaring का मतलब होता है कि उसमें ये भी चीज़ शामिल होती है कि उसकी डाटा टाइप और उसका वैलिड नेम, ये दोनों चीज़ें डिक्लेरेशन में आती हैं। ठीक है, यानी कि आपने उसका डाटा टाइप भी देनी है और उसका एक वैलिड नेम भी देना है। इसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना कहते हैं या वेरिएबल डिक्लेरेशन इसे कहते हैं। फॉलोइंग सिंटैक्स कैन बी फॉलो टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ये एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन की क्या है, एग्जांपल है। डाटा टाइप और वेरिएबल नेम, ये आपने सिंटैक्स फॉलो करना है, दरम्यान में स्पेस हो एंड देन आपने स्टार्ट करना है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन आर एज फॉलो, यानी कि डाटा टाइप यहाँ पर क्या आ गया, अनसाइंड। ठीक है, और आगे वेरिएबल का नेम क्या आ गया, इंटीजर एज। ठीक है, ये ऐसे दो चीज़ें आपने, उसके बाद फ्लोट और वेरिएबल नेम आ गया हाइट। फिर आगे इंट डाटा टाइप एंड इसकी सैलरी। कैरेक्टर आ गया मार्शल स्टेटस। अब देखें यहाँ पर एक और चीज़ आपको क्लियर करते चलें कि जब आपने दो चीज़ें आपने करनी है, दो नाम यानी मार्शल स्टेटस करना है, फादर नेम करना है, यानी फादर नेम दो वर्ड्स हैं, तो फिर जब आप वेरिएबल को नेम दे रहे होते हैं फिर आपने उसमें अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना है, स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना। डाटा टाइप और वेरिएबल नेम में स्पेस होगी, लेकिन नेम के अंदर अगर दो वर्ड्स हैं तो आपने उसके अंदर स्पेस नहीं इस्तेमाल करनी, उसके अंदर आपने अंडरस्कोर इस्तेमाल करना। ये नीचे लिखा है मल्टीपल ऑफ सेम डाटा टाइप में आल्सो बी डिक्लेयर इन अ सिंगल स्टेटमेंट as shown in the following example. Unsigned int age, basic salary and gross salary, यानी एक इंसान की या एक ही बंदे की आपने दो तीन चीज़ें आपने ऐड करनी है। अनसाइंड लिख के आगे इंटीजर एज उसकी लिखनी है, फिर आगे कॉमा बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी दो वर्ड है तो अब ये दरम्यान में स्पेस नहीं आएगी, अंडरस्कोर आएगा, कॉमा ग्रॉस सैलरी, आगे ये सेमीकोलन और आपका ये ख़त्म। आगे एंड पॉइंट्स अंडरस्कोर स्कोर कॉमा स्टेप्स। इस तरह से फ्लॉट हाइट मार्क्स कैरेक्टर मार्शल स्टेटस जेंडर, इस तरह से भी आप अपनी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा भी उसके वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। अ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर अनलेस वी मेंशन इट्स डाटा टाइप। वेरिएबल कभी भी डिक्लेयर नहीं हो सकता जब तक हम उसकी डाटा टाइप जो है ना वो डिक्लेयर नहीं करते या मेंशन नहीं करते। यानी कि अगर हमने मार्शल स्टेटस लिख दिया तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ वेरिएबल नेम, लेकिन अगर हम साथ इसका कैरेक्टर फ्लोट इंटीजर या अनसाइंड साइंड, ये अगर हम इसकी डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि ये क्या है, अब हमारा वेरिएबल की डिक्लेरेशन कंप्लीट हो चुकी है। राइट, आफ्टर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इट्स डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज। जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुके होते हैं, यानी आपने उसका ऊपर डाटा टाइप भी लिख दिया, देन आपने उसका नेम भी लिख दिया और कॉमा और आगे आपने अंडरस्कोर लगा कर ये कॉलन लगा कर एंटर कर दिया,
तो देन यू कैन नॉट चेंज इट्स डाटा टाइप। जो आपने डाटा टाइप लिख दी है फिर आप उसको आपने उसी के साथ अपने प्रोग्राम को रन करना है, राइट। तो इसलिए डाटा टाइप देने से पहले आपने मुकम्मल तौर पर सोचना है कि आप किसके बारे में दे रहे हैं और आपने क्या करना है, ठीक है। डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वेरिएबल, द रेंज ऑफ वैल्यूज अलाउड बाय द वेरिएबल और एंड द काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। डिक्लेरेशन वेरिएबल स्पेसिफाइज, ये स्पेसिफाइज के मतलब होता है मुख्तस करना, द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की डाटा टाइप, द रेंज ऑफ वैल्यूज़ अलाउड बाय द वेरिएबल, यानी हर वेरिएबल की जो रेंज होती है वो अलग होती है। इसी तरह द रेंज, अगर आपने इंटीजर लिखा है तो उसने, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में जब हम इंटीजर पढ़ रहे थे तो क्या उसमें सिर्फ 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ आप नहीं पुट कर सकते, राइट। तो ये से कहते हैं रेंज। एंड द काइंड ऑफ ऑपरेशंस, और वो ऑपरेशंस जो आप इस पर परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी करना चाहते हैं, तो जो आप ऑपरेशन इसको अलाउ करेंगे सिर्फ वो ही काम कर सकेगा। इसके अलावा अगर आप कहें कि अगर आपने ऐड लिखा है तो साथ सब्सट्रैक्ट भी कर दें तो नहीं होगा। जब आप वेरिएबल को नेम असाइन कर रहे हो उस वक्त आपने उसमें जो भी लिखना है। अगर आप एक चीज़ आपने लिख कर एंटर कर दी देन यू कैन नॉट बैक स्पेस इट, आप इस बैक नहीं जा सकते, आप डिलीट नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। फॉलोइंग एग्जांपल शोज द डिक्लेरेशन। एग्जांपल कोड वाइड में वाइड, आगे ब्रैकेट स्टार्ट, कैरेक्टर, ग्रेड, इंटीजर वैल्यू, यानी ये देखिए कैरेक्टर क्या है, डाटा टाइप है, और ग्रेड क्या है, इसका वेरिएबल नेम है। आगे हमने ये कॉलम लगा के एंटर कर दिया, अब ये चेंज नहीं हो सकता। फिर आगे इंटीजर, आगे वैल्यू एंटर एंड देन ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये क्या है, इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा लास्ट आज का जो टॉपिक है और चैप्टर नंबर 1 का भी लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें चैप्टर 2 हम जो है वो डिस्कस करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जब आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू पहली दफ़ा असाइन कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में तो उसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सी लैंग्वेज अलाउज अस टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल बोथ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। सी लैंग्वेज हमें क्या अलाउ करती है कि हम इनिशियलाइज कर सकते हैं बोथ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन के वक्त हम बोथ दोनों को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये सी लैंग्वेज हमें इस पर कमांड देती है, अलाउ करती है। एंड आफ्टर डिक्लेयरिंग इट, और डिक्लेयरिंग करने के बाद भी ये हमें क्या करती है, अलाउ करती है। फॉर इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी यूज़ द फॉलोइंग जनरल स्ट्रक्चर। जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं डिक्लेरेशन के दौरान तो वो कुछ फॉलोइंग स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना होते हैं। डाटा टाइप, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू एंड देन आगे कॉलम, यानी ये चीज़ हमें, ये सिंटैक्स हमें फॉलो करना होता है तब हम वेरिएबल को डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं इनिशियलाइजेशन के दौरान, राइट। फॉर एग्जांपल शोज अ प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट द डिक्लेरेशन ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये कुछ एग्जांपल है। इंक्लूड studio.h वाइड ब्रैकेट स्टार्ट, कैरेक्टर, ग्रेड, आगे कॉलन, डबल बैकस्लैश, वेरिएबल ग्रेड इज declared, again integer value is equal to 25 comma variable value is declared and initialized, आगे grade and variable grade is initialized, आगे ब्रैकेट बंद एंड देन आप एंटर करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। एक्टिविटी आपको दे रहे हैं होम असाइनमेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम होम असाइनमेंट लाजमी करते हैं। तो आपने एक राइट अ प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम लिखना है ऑफ अप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर अ पर्सनल डाटा, इनिशियलाइज दिस वेरिएबल टू द फॉलोइंग। आपने इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम, इनिशियल लेटर ऑफ योर जेंडर, योर एज, योर मार्क्स इन 8th क्लास एंड योर हाइट, ये तमाम चीज़ों का, ये 5 चीज़ों का आपने प्रोग्राम बनाना है। एंड देन आपने मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने किया है या नहीं किया, और आपने पिक्चर लेकर भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में दिखानी है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्रोग्राम आया कि दुरुस्त है या गलत।
आपने क्या करना है, लेटर भी आपने जो आपके नाम का पहला लेटर है, आपके जेंडर का जो पहला है, यानी मेल है फीमेल है, योर एज अपनी एज, एंड देन योर मार्क्स जो आपके 8th क्लास में मार्क्स थे, और योर हाइट, और आपका जो हाइट है कद है वो आपने लिखना है, ठीक है। लेकिन किसमें, सी लैंग्वेज प्रोग्राम में इस तरह से आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करके आपने करना है, राइट। तो ये आपके हो गया होम असाइनमेंट। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगी। उसका लेक्चर और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हम अपने इस वीडियो पर दे देंगे। आप हमारी पिछले लेक्चर को देखकर हमारे जो हम एक चैप्टर नंबर 1 के जितने भी लेक्चर हैं आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। आपके सिर्फ फिंगर टिप्स मौजूद है हर चीज़। आपने जैसे हमारे चैनल पर जाना है और अपनी तमाम चीज़ों को आपने रिवाइज कर लेना है, राइट। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ और नए चैप्टर के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।